आज के वीडियो में बताते हैं आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th सेशन 2021-22 का टर्म 1 का ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है इस बार जो बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली सेट किया हुआ है उसको हम बताते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन पहले समझा देते हैं। 3 सेक्शन में क्वेश्चन बटे हुए होंगे। 3 पार्ट है इसका, ए, बी और सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है, सभी का 1 मार्क्स है, जिसमें से आपको 16 का आंसर करना है। वैसे ही पार्ट बी में भी 20 क्वेश्चन होगा, सब 1 मार्क्स का है और इसमें भी आपको 16 क्वेश्चन करना है। 10 क्वेश्चन है पार्ट सी में, सेक्शन सी में, जिसमें आपका केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और इसमें से 10 में से आपको 8 क्वेश्चन करना है और इसमें भी 1 मार्क्स का ही है क्वेश्चन। तो टोटल आपका मैक्सिमम मार्क्स इसमें हो जाएगा 40 मार्क्स का और टाइम इसके लिए है 1.5 घंटे का। 90 मिनट से 1.5 घंटा हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 में है द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लिस्ट कॉम्पोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज। रेशियो किसका निकालना है? LCM का और HCF का। तो किसका? तो लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4 और लिस्ट प्राइम नंबर होता है 2। दोनों का LCM लेंगे तो LCM हो जाएगा इसका 4 और HCF लेंगे तो HCF हो जाएगा 2। दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये 4 और 2 का कटा देंगे तो 2:1 आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन्स इतना एंड इतना कॉन्साइड। लाइन कॉन्साइड कब करता है? जब A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 और इक्वल टू होता है क्या? C1/C2। A1/A2 निकालेंगे इसमें तो 5/15 हो जाएगा, 5/15 इक्वल टू B1/B2 करेंगे तो 7/21 इक्वल टू C1/C2 करेंगे तो 3/K हो जाएगा। K का वैल्यू फाइंड करना है तो इसी दोनों से फाइंड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये 7K इक्वल टू हो जाएगा 3 × 21, तो 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21, तो K का वैल्यू आ जाएगा 3 3 जा 9। तो 9 ऑप्शन बी ए में दिया हुआ है, इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन 3 में है ए गर्ल्स वॉक्स 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। एक गर्ल है जो 200 मीटर जाती है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना देते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ हो गया। तो हम लोग डायरेक्शन पहले लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं हम कि 200 मीटर गई है ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में 200 मीटर लिख दिए। और उसके बाद कहाँ जा रही है? देन 150 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। 200 मीटर जाने के बाद 150 मीटर 150 मीटर जा रही है नॉर्थ के डायरेक्शन में। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो गर्ल स्टार्ट की थी यहाँ से चलना, इसलिए यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, OAB मान लेते हैं इसको। तो हम लोग को OB निकालना है। ये इनिशियल पॉइंट से इसका ये डिस्टेंस निकालना है हम लोग को, ये OB। तो क्या करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो 200 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? 150 का स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे। तो 200 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 पर 4 0 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 होता है, यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा रूट में। तो ये कितना आ रहा है? ये आ जाएगा, जोड़ देंगे हम लोग तो 4 2 6, 625 पर 2 0, तो ये हो जाएगा कितना? 250 मीटर। तो ऑप्शन बी में दिया है 250 मीटर। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस इज़ 24 मीटर एंड 32 मीटर। रोम्बस पहले बना लिया जाए हम लोग। 24 मीटर है और 32 मीटर है डायगोनल का। ये डायगोनल दिया है रोम्बस का, तो ये 2 डायगोनल हो गया। तो ये 32 होगा बड़ा वाला, तो ये हो जाएगा 16 और 16 हाफ हाफ, और ये हो जाएगा 12 और 12। ये 90 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो ABCD एक हम रोम्बस बना लिए हैं पहले, और दिया हुआ है क्या कि ये 24 मीटर्स का है और ये 32 मीटर का है। तो ये 16 लिख दिए। देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि ये हाइट हम लोग को निकालना है, ठीक है। हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले साइड निकाल लेते हैं। साइड ये होगा 90 का एंगल बन रहा है, तो साइड AB जो होगा √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना आता है? तो 256 आता है और 144 आएगा। ये ऐड कर देंगे तो 400 आएगा, 20 आ गया। ये साइड हो गया 20, ठीक है। और फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। रोम्बस का एरिया होता है वो
1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि डायमीटर जो होता है, डायगोनल जो होता है उसका प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि 32 इंटू कितना होगा 24। और दूसरा फार्मूला ये भी होता है रोम्बस के लिए, बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस हो गया 20 इंटू एल्टीट्यूड मान लेते हैं एच है, यही एल्टीट्यूड हम लोग को निकालना है। सब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 2 से कटा देंगे इसको 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 24/20 इक्वल टू एच आएगा। सॉल्व कर लिया जाए इसको, 4 से कटा देंगे, 4 × 5 = 20 और यहाँ पे 4 × 4 = 16। तो 24 में गुना कर देंगे हम लोग कितना से, 4 से। तो 24 चौका कितना हो जाएगा 96/5। ये एच का वैल्यू आ जाएगा 96/5 करेंगे तो ये 1 5 1 5 5 9 45 0.52 10, यानी कि 19.2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन ये डी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या है, ए फेयर कॉइन 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड। 2 फेयर कॉइन को टॉस जब करते हैं हम लोग तो क्या आता है, टोटल सैंपल स्पेस 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो एक तो हेड आएगा या हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा या टेल टेल, ये 4 पॉसिबल आउटकम होगा। ठीक है, 2 कॉइन को टॉस करने पर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, अधिक से अधिक एक हेड, एक से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो एक से ज़्यादा हेड तो ये है, ये नहीं होगा। तो बाकी ये फेवरेबल केस 3 हो गया और टोटल सैंपल स्पेस 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है, एम और पी एन एल्टीट्यूड है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर रेशियो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4:9 दिया है। तो ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू है 4:9। तो यहाँ से हम लोग ए बी बाई पी क्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो यहाँ 2/3 आ जाएगा, यानी कि 2:3 हो जाएगा। तो जो साइड का रेशियो होता है वही एल्टीट्यूड का भी रेशियो होता है, तो इसका भी रेशियो 2:3 ही हो जाएगा। तो 2:3 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 दिया है ना। तो 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है। तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करते हैं हम लोग इसको 2 sin स्क्वायर बीटा को sin स्क्वायर बीटा रहने देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, वो लगा देंगे। 1 - sin स्क्वायर बीटा हो जाएगा इक्वल टू 2। यहाँ से आ जाएगा 2 sin स्क्वायर बीटा -1 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना 2 आएगा। ये -1 है, राइट साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा और 2 sin स्क्वायर बीटा में sin स्क्वायर बीटा जोड़ देंगे तो 3 sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू, यहाँ पे भी 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो sin बीटा इक्वल टू भी 1 आएगा। तो sin कितना डिग्री 1 होता है, तो 90 डिग्री होता है। तो 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में, प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर विथ द डेसिमल एक्सपेंशन दिया है किसका 44.123। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में 1000 है, 1000 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये सिर्फ 2 और 5 से ही कटेगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, 2 और 5 होगा। पता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में, द लाइन x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी आर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, ओवरलैपिंग होगा, नॉन ऑफ दिस। तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू ए है, ये y एक्सिस के पैरेलल होगा और y इक्वल टू बी है, ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। इसलिए ये लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग होगा। ऐसे होगा ये इसका फिगर, जैसे ये एक्सिस हो गया x एक्सिस, x डैश, यह हो जाएगा y डैश, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे a है और y इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे b है। x इक्वल टू ए पे लाइन खींच देंगे, y इक्वल टू b के लिए लाइन खींच देंगे। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a-5 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 होता है और पॉइंट a जो दिया है इसका कोऑर्डिनेट -5 और 6 होगा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो -5 - 0 करेंगे तो -5 का स्क्वायर
और प्लस 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 25 और प्लस 36 कितना आएगा √61। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है a² = 23/25। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 23/25। तो 23 का तो 23 ही रहेगा, √5 का 5 हो जाएगा। ऊपर इरेशनल नंबर है, नीचे रेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर बाई रेशनल नंबर इक्वल टू होता है क्या, इरेशनल नंबर। इसके लिए इरेशनल नंबर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में एलसीएम ऑफ x और 18 का दिया है 36, एचसीएफ x और 18 का दिया है 2। क्या करना है इसमें, हम लोग x का वैल्यू फाइंड करना है। हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर x इंटू 18 होगा, इक्वल टू क्या होता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एलसीएम हो गया 36 इंटू एचसीएफ हो गया 2। कटा देंगे 18 से, 18 दूनी 36, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, इसलिए x का आंसर इसमें 4 सही होगा। 13 में है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, राइट एंगल बी पे है, ठीक है। तो tan A इक्वल टू दिया हुआ है √3। तो हम सोच सकते हैं tan कितना डिग्री √3 होता है, 60 डिग्री होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे A B और ये होगा C। इसके लिए A इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, तो C कितना होगा 30 डिग्री होगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है cos A इंटू किसका, cos C। यहाँ पे आ जाएगा √3। वैल्यू का जरूरत भी नहीं पड़ेगा इसमें हम लोग को, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। वैसे पाइथागोरस थ्योरम से लगा के भी निकाल सकते हैं, वैसे एंगल पता है तो हम लोग इसका वैल्यू भी रख सकते हैं। cos A का वैल्यू 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा ये, इंटू cos C यानी कि cos C का वैल्यू हो जाएगा 30 माइनस sin A यानी कि sin 60 इंटू sin C यानी कि sin 30 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2, sin 60 √3/2 और sin 30 1/2, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा √3/4 और यहाँ से भी आ जाएगा √3/4। तो कटा के लिख देंगे इसको कितना 0, तो ऑप्शन 0 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसको दूसरा तरीका भी निकालने का था, ये √3 दिया है तो ये √3 दिया है, ये 1 हो जाता और ये हम लोग h निकालते तो 2 आता, इसे भी हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं, आंसर इतना ही आएगा, 0 ही आएगा। इफ़ द एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन रेशियो 1 1 और 2, ट्रायंगल का जो रेशियो दिया है एंगल का 1 1 और क्या है 2 है। द लार्जेस्ट एंगल बीइंग द C लार्जेस्ट एंगल है, तो A C और ये हो गया B, तो C लार्जेस्ट हो गया। तो ये दोनों एंगल तो बराबर होगा, x और मान लेते हैं x, और इसका ये डबल होगा तो ये हो जाएगा कितना 2x। क्लियर है कि ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये 2x है तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है इसमें, तो निकालना है हम लोग को sec A बाई cosec B। बहुत आसानी से निकल सकता है, sec A इक्वल टू हो जाएगा तो sec 45 डिग्री बाई cosec B है, तो ये हो जाएगा cosec B 45 होगा, माइनस tan A, तो tan 45 बाई cot B यानी कि cot B क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि C सबसे बड़ा है, ये 90 होगा, बाकी दोनों 45 होगा। तो sec 45 बराबर होता है कितना 1√2 होता है, और ये भी होता है √2, माइनस tan 45 1 और ये भी 1, तो ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि 1 - 1 इक्वल टू आ जाएगा इसका आंसर 0, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया है 0 A में, इसके लिए भी 0 ही आंसर आया, ऑप्शन A करेक्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाई ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना व्हील का दिया है 0.7 मीटर, इन ए रोलिंग डिस्टेंस इतना डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, तो 176 मीटर दिया हुआ है। इज तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई सर्कमफ्रेंस यानी कि 2πr होगा। तो डिस्टेंस कितना है 176/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू हो जाएगा 0.7, है ना। ये कटा देंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 1 आएगा, 0.1 पॉइंट को ऊपर भेज देते हैं तो ये 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 से कटाएंगे तो ये 5 हो गया, 11 से कटाएंगे 11 दूना 22, 11 से
ये भी कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 छः 66, 2 से 8 बार में, तो 8 25 40 आ रहा है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो जा रहा है 40। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। 15 का आंसर डी। इन फिगर डी पैरेलल टू BC, DE और BC पैरेलल है। AD 3 सेंटीमीटर है, AD 3 हो गया, BD 4 है, तो ये टोटल 7 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। BC 14 है, DE निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ये ट्रायंगल जो छोटा वाला है ये बड़े वाला ट्रायंगल के सिमिलर होगा। एंगल प्रॉपर्टी से एंगल A कॉमन है और ये पैरेलल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, इसीलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे इसमें, सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी लगाएंगे। AD यानी कि 3 बाई AB बड़ा वाला ट्रायंगल 7 इक्वल टू छोटा वाला ट्रायंगल का DE जो कि निकालना है बाई बड़े वाले ट्रायंगल का 14। 7 से कटा देंगे, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, यानी कि 6 आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है 4 cot बीटा इक्वल टू 3 दिया है, तो हम लोग को निकालना है 3 से इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। 4 cot बीटा इक्वल टू 3 है, तो सॉरी tan बीटा इक्वल टू, तो tan बीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो ये होता है P बाई कितना B होता है। H फाइंड करेंगे हम लोग, तो 3 और 4 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, 4 sin बीटा है, तो 4 इंटू साइन बीटा का हो जाएगा P/H, तो P 3 हो गया, H का वैल्यू 5 हो गया। बाई नीचे नहीं अभी ऊपर ही लिखे 3 इंटू कॉस बीटा है, कॉस बीटा इक्वल टू होता है B/H, तो 4 बाई हो जाएगा नीचे 5। और बाई में देखिए क्या आ रहा है ना, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला है कि 4 3 जा 12 है, यहाँ पे भी 3 4 जा 12 भी है। नीचे कोई भी फंक्शन आएगा, ऊपर यहाँ पे 12/5 आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है 12/5, और नीचे कुछ भी आएगा अगर प्लस माइनस जो भी आए नीचे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर 0/समथिंग आएगा तो 0 ही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला लिखने का ज़रूरत भी नहीं है इसका में। अब नेक्स्ट है 19 नंबर में, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इतना द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। द डिपेंडेंट है होता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर A1/A2 निकालते हैं, यहाँ से आ जाएगा -5/10 इक्वल टू लिखेंगे 7/14। तो ये बराबर नहीं है, ये माइनस में प्लस में, ये बराबर नहीं होगा। ऑप्शन ए तो सही नहीं है। ऑप्शन बी के लिए देखते हैं, ये निकालेंगे इसके लिए ऑप्शन बी के लिए, तो -5/-10 इक्वल टू लिखेंगे 7/-14, 7/-14। ये माइनस प्लस में आ जा रहा है और ये क्या आ रहा है माइनस में, ये भी सही नहीं है। ऐसे ही इसमें चेक करेंगे तो ये माइनस कट जाएगा और ये प्लस ये हो सकता है। चेक करते हैं, -5/-10 इक्वल टू लिखेंगे 7/14 इक्वल टू 2 ये +2 है, इधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, -2/4। तो ये दोनों तो बराबर आ रहा है, 5 दूनी 10, 1 7 एकम 7, 7 दूनी 10। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस में आ रहा है, ये दोनों प्लस में है लेकिन ये माइनस में आ रहा है ना, माइनस आ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा। इसे चेक कर लिया जाए इसको, यहाँ पे निकालेंगे A1/A2 तो -5/10 लिखेंगे, -5/10 इक्वल टू 7/-14, 7/-14 इक्वल टू 2/-4, 2/-4। तो ये देखिए सब आ जा रहा है, 1/2 ही आ रहा है कटाने पर माइनस में, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल होता है 26 लेटर, इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में अलग अलग वर्ड लेटर कौन है, तो एम है, ए है, THE, एम तो ले चुके हैं, ए भी ले चुके हैं, टी भी ले चुके हैं, आई है, सी है और एस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 4 4 8 वर्ड हो रहा है टोटल। तो ये टोटल 8 हो गया, इसमें से फेवरेबल केस। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, कटा देंगे तो इसको 4/13 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसके लिए ए सही हो गया। इसी के साथ सेक्शन ए ख़त्म हो गया। इसको हम लोग जल्दी किए हैं। सेक्शन बी अब हम लोग करते हैं। फिर क्वेश्चन इसमें 50 करना है, इसलिए आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार रिमाइंड करके देख सकते हैं, फिर आगे बढ़िए। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ सम ऑफ टू नंबर इज़ 1215 दिया है एंड ACF इज़ 18,
देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स आर, तो पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर कितना हो सकता है। HCF जो दिया है तो कोई भी जो नंबर होता है वो अपने HCF से डिविजिबल होता है। तो एक नंबर हो जाएगा 81 मान लेते हैं ए, दूसरा हो जाएगा 81 कितना बी, दोनों का सम कितना दिया है तो 1215। 81 को कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी, यहाँ पे 81 कॉमन ले लेते हैं, 1200 आ जाएगा 15। इसको हम लोग कटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 15। तो ए और बी का पॉसिबल वैल्यू पेयर का वाला क्या आ सकता है। तो ए का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 + 14 करेंगे तो 15 आएगा, तो 1 और 14 हो जाएगा। दूसरा 2 के साथ अगर हम लोग 13 लेते हैं, 3 के साथ अगर लेंगे तो कितना लेंगे 12, लेकिन ये तो नहीं होगा क्योंकि 3 और 12 दोनों डिविजिबल है, को प्राइम नहीं है, इसलिए ये पेयर नहीं हो सकता है। ऐसे ही 4 के साथ कितना लेंगे हम लोग 11, और भी आएगा। 5 के साथ हो जाएगा कितना 10, तो ये भी तो नहीं होगा 5 और 10, क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है। 5 और 10 डिविजिबल हो जाता है, 5 से 10 कट जाएगा, इसलिए उसको नहीं ले सकते हैं। 6 और कितना होगा 6 के साथ 9, ये भी तो नहीं होगा। 7 के साथ हो जाएगा 8, 7 8, हाँ ये हो जाएगा को प्राइम। इसके बाद तो रिवर्स आने लगेगा, 8 7 आएगा, तो नंबर तो सेम ही होगा। तो हम लोग का पेयर कितना आया 1 2 3 और ये हो गया 4, तो टोटल 4 पेयर आया। तो आंसर इसका सी में दिया है। गिवन बिलो इन द ग्राफ representing the linear equation by the lines AB and CD respectively, what is the area of the triangle formed by these two lines and the line x = 0। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसी का एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस इसका हो जाएगा 1 2 और ये 3 यूनिट है बेस, तो 3 हो गया। और ये जो हाइट है 1 और ये 2 हाइट है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कट गया तो 3 आंसर इसके लिए आ गया। तो 3 स्क्वायर यूनिट यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन इसके लिए ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 23 में है इफ़ tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा = 2 दिया है, तो tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा कब होगा जब अल्फ़ा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 45 होगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है और ये भी 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर 1 का पावर 20 रखेंगे और भी यहाँ पे भी 1 का पावर 20 रखेंगे तो 1 + 1 यहाँ पे भी 2 ही आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। 24 नंबर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं कैसे बनेगा। ये जो इक्वेशन दिया है पहले इसको लिख लेंगे, 217x + 131y बराबर दिया है 913। दूसरा इक्वेशन दिया है 131x + 217y = दिया है 827। देखिए इसमें नंबर बड़ा बड़ा दिया है और दोनों रिवर्स नंबर ऑर्डर में दिया है। जब भी ऐसा देगा तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जोड़ने से क्या होगा हमको इसमें x + y ही निकालना है, x + y का आंसर ही आ जाएगा। जोड़ देते हैं इसको, तो 7 1 8 हो गया, 3 1 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 3, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो 3 ये x हो जाएगा 348 y आएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10 के 0, 2 1 3 1 4 8 8 16 17 का 17, ठीक है। दोनों को कॉमन लेते हैं, 348 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x + y = 1740। 348 से इसको कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि x + y का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हुआ। सही। अगला क्वेश्चन क्या है कि LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q ये जितना दिया हुआ है 221 दिया है। 221 दिया हुआ है किसका, प्राइम नंबर जो दिया है 221 जो है कहता है 2 प्राइम नंबर का LCM है, तो LCM है, इसको कटाते हैं तो ये 13 से कटेगा 17 बार में, 13 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 आ जाएगा। तो कहता है कि वेयर p > q है, तो इसमें p और q कौन होगा, तो p हो जाएगा 17 और q क्या हो जाएगा 13, क्योंकि p का वैल्यू बड़ा है q से। वैल्यू हमको किसका निकालना है तो 3p - q का पूछता है, तो 3 × p का वैल्यू 17 रख देंगे माइनस q का वैल्यू 13, 17 × 51 -13, 51 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। तो 38 किस में है तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसके। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्ती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर ए क्वीन और नॉट ए क्वीन। तो 52 पत्ती है, उसमें से कहता है कि ना ही क्वीन होना चाहिए और ना ही किंग, तो क्वीन भी 4 होता है किंग भी 4 होता है, यानी कि टोटल 8 पत्ती नहीं होना चाहिए। तो 52 में से 8 घटा देंगे और टोटल पत्ती 52 होता है,
तो 52 में से 8 घट जाएगा तो आ जाएगा 44 बाई कितना 52, 4 से कटा देते हैं, ये 11, 13 चौका 52 होता है, तो ये आ जाएगा 11/13। ऑप्शन ए हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस को अगर रोल करते हैं उसमें सैंपल स्पेस होता है 36, 6 × 6 आ जाता है 36, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी डैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो देखिए 2 डाइस को फेंकेंगे तो 5 कैसे आएगा, तो मान लेते हैं फर्स्ट पर 5 है तो 5 1 हो सकता है, 5 2 भी हो सकता है, ऐसे ही 5 के साथ 3 भी आ सकता है। फर्स्ट डाइस पे 5 है, सेकंड डाइस पे 4 आ जाएगा, ऐसे 5 5 और ये हो जाएगा 5 6, ये 6 टाइप से आएगा जब 5 पहले आए। ऐसा बाद में भी हो सकता है जैसे कि 1 5 2 5 3 5 4 5 और 5 5 तो हो चुका है, इसलिए 5 5 नहीं लिखेंगे दोबारा 6 5। तो ऐसा यहाँ पे हो जा रहा है 6 और यहाँ हो रहा है 5, तो टोटल 6 5 हो जाएगा 11 और ये टोटल सैंपल स्पेस में आता है 36, 6 × 6 36, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 11/36 इसके लिए ऑप्शन बी में दिया है, ये सही होगा। 28 में है 1 sin स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 को पहले लिख देते हैं sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया, यहाँ sin स्क्वायर अल्फ़ा का sin स्क्वायर अल्फ़ा रहेगा इक्वल टू 3 sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। हमको इसको में वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो कॉट अल्फ़ा का। सॉल्व किया जाए थोड़ा सा इसको, sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा, ये प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 3 sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस लास्ट में लिख देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया है, अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को, क्या लिखेंगे तो -2 sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और माइनस sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 sin अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा sin अल्फ़ा, यहाँ से 2 sin अल्फ़ा कॉमन ले लिए तो बच गया कॉस अल्फ़ा। इन दोनों में से माइनस कॉस अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस और कॉस अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा sin अल्फ़ा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। इसलिए लिखेंगे sin अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू यहाँ से 2 sin अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बचा, तो 2 sin अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कितना 0। यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से ऐसे sin अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0 और करके लिखेंगे एक बार 2 sin अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस sin अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस sin अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है, राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे ही इसको भेज देंगे तो 2 sin अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा से डिवाइड कर देते हैं तो हमको साइन को उधर भेज देते हैं, तो 1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई कितना sin अल्फ़ा। यहाँ से भी हम इसको साइन को भेज देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो 2 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा बाई sin अल्फ़ा, ठीक है। तो कॉस बटा साइन तो कॉट होता है, तो 1 इक्वल टू आ गया कॉट अल्फ़ा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू कॉट अल्फ़ा। तो कॉट अल्फ़ा का वैल्यू एक 2 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो 2 और 1 कहाँ पे दिया है, तो 2 और 1 यहाँ पे दिया है, 1 और 2, ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए। 29 है द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर इन ऑर्डर। पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं पहले, पैरेललोग्राम इसका वर्टिसेस A B C और D हो गया, किस ऑर्डर में दिया है तो 1 2 4 y, यहाँ से हो जाएगा x, 6 और ये हो जाएगा कितना 3, 5। तो रहा है कि देन x एंड y इक्वल टू, तो पैरेललोग्राम का जो वर्टिसेस होता है ना, उसके ऑपोजिट वर्टिसेस को मिला देंगे तो डायगोनल हो जाएगा। तो ये डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इधर से अगर निकालेंगे हम लोग x कोऑर्डिनेट इसका, तो x प्लस 1 क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे इसका x कोऑर्डिनेट से तो 3 प्लस 4 और बाई 2 कर देंगे, 3 प्लस 4 बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगा दिए। 2 से 2 कट जाएगा तो x इक्वल टू 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू 6 किस में है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी में किसी में 6 नहीं है तो y निकालने का भी जरूरत नहीं है। वैसे y चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं, वैसे ही निकाल देंगे इसमें y भी।
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y प्लस 5 जो होगा ना, 5 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, इधर से निकालेंगे तो 6 प्लस 2 बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, 6 2 8 हो गया, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y इक्वल टू 3 आएगा। तो देखिए 3 आ रहा है। वैसे यहीं से पता चल जा रहा था कि ए का वैल्यू, ए ऑप्शन में ही इसका आंसर था। 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या है, इन फिगर एंगल ए सी बी ये एंगल ए डी सी इसके इक्वल है। ए बी इक्वल टू 8 है, ए बी 8 है, सी डी 3 दिया है, बी डी निकालना है, नहीं पता है, इसको x मान लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पे है ये और एक बड़ा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा, क्योंकि एंगल ए दोनों का कॉमन एंगल है और ये एंगल इक्वल है। तो एंगल सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा, बस सिमिलर होगा। तो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो ट्रायंगल ए बी सी जो है, ए बी सी सिमिलर होगा। ए तो ए का रहेगा छोटे वाले के लिए, और इसका जो ए बी सी है ना, तो सी एंगल है इसके डी के बराबर है। तो यहाँ पे ए का ए रखेंगे, लास्ट में लिख देंगे डी, बच गया कितना, ए डी सी, तो सी बीच में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब इसका साइड सेम प्रोपोर्शन में होगा, तो ए बी बाई क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू बी सी बाई सी डी होगा, बी सी बाई सी डी इक्वल टू ए सी बाई ए डी लिखेंगे, ए सी बाई ए डी लिख दिए। और हमको क्या निकालना है उसको देखा जाए, बी डी निकालना है, बी डी। ठीक है, बी डी यहाँ पे है, चलिए निकल जाएगा। ठीक है, तो ए बी जो है, ए बी कितना है 8 बाई ए सी, ए बी तो 3 प्लस 6 है, 3 प्लस 6 है, सॉरी ये 3 प्लस 6 हो गया। ए सी कितना है, ए सी 8 है, तो 8 रख देंगे इक्वल टू बी सी क्या दिया है, बी सी नहीं दिया है, इसको छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं। ए सी दिया है 8 और ए डी दिया है 3। ठीक है, तो सॉल्व किया जाएगा, तो कैसे सॉल्व होगा ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 इंटू एक्स आ जाएगा 3x इक्वल टू 8 8 जा 64, प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, तो 64 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 55 आ जाएगा, और बाई में आ जाएगा 3। ठीक है, तो 55/3 ऑप्शन सी में आ जाएगा, ये सी सही होगा। 31 में द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए पॉइंट दिया है 4 5 और दूसरा पॉइंट दिया है कितना, बी पॉइंट दिया है -2, 3। एक पॉइंट मान लेते हैं पी जो है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इससे पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब पी से जितना डिस्टेंस ए का होगा उतना ही पी से बी का डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो कह सकते हैं हम लोग ए पी और बी पी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए पी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला वाला या एनसीईआरटी में बुक में ये क्वेश्चन भी था आपका इस टाइप से, x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो यहाँ से x -2 का यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर तोड़ते हैं इस पर, तो ये a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो a स्क्वायर पहले लिख देंगे हम लोग, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8x। ऐसे ही यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 25 और कितना हो जाएगा -10 y यहाँ पे आएगा इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4y नहीं सॉरी 4x हो जाएगा। यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों यहाँ पे कट जा रहा है, -8x है प्लस 4x है, इधर आएगा तो -12x हो जाएगा, -10y है प्लस 6y है, इधर आएगा तो -10y यानी कि -4y होगा। 16 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 16 25 41, और 9 और 4 13 प्लस 13 इधर आएगा तो -13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो -12x -4y और प्लस 28 इक्वल टू आ गया 0, -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस
वाई -7 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो -4 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इसका 3x + y -7 इक्वल टू 0। तो 3x + y -7 इक्वल टू 0 ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर, इन द गिवन फिगर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो अगर इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा, इक्वल होगा। देन द वैल्यू ऑफ कॉट वाई बाई कॉट एक्स, कॉट वाई ये हो गया, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई पी हो जाएगा इसके लिए, यानी कि हो जाएगा ये ए सी बाई कितना बी सी, यानी कि 2x डिवाइडेड बाई इक्वल टू कॉट एक्स है, एक्स के लिए ये है, तो कॉट थीटा इक्वल टू ए सी का ए सी रहेगा और ये हो जाएगा x बाई में, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, ये x ऊपर जाएगा तो x बाई नीचे आ जाएगा 2x, है ना। तो x से x कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 1, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1/2। 1/2 ऑप्शन किस में है, बी में है। द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो डैट द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 1/13 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग 13/100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13 से 13 कट जाएगा और ये 2 अंक के बाद डेसिमल भी आ जाएगा, 1.001 आ जाएगा। तो 13/100 से हम लोग क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसके लिए सही। द साइड्स ए बी एंड बी ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी सी राइट एंगल है जो बी पर राइट एंगल है। लेंथ दिया है ए 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दो साइड दिया है ए बी और बी का लेंथ, ये ए बी है 16 और बी है 8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी जी बी, इस लार्जेस्ट स्क्वायर जो है इसके साइड का क्या लेंथ होगा, तो स्क्वायर है तो साइड का सब लेंथ इक्वल होगा, ये x मानते हैं तो x ये सभी x ही होगा। जब ये x होगा, ये टोटल कितना है 16, तो ये हो जाएगा 16 - x, ये वाला साइड। देखिए ये एक छोटा जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90, ये एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब सिमिलर हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो इक्वल ट्रायंगल हो गया तो साइड सेम प्रोपोर्शन में होगा, तो साइड इसका जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये हो जाएगा ए एफ, यानी कि 16/x बाई टोटल साइड कितना है, तो ये टोटल साइड है 16 इक्वल टू इसका ये साइड हो जाएगा x छोटे वाले का बाई ये बड़े वाले का साइड हो जाएगा x 8, ये तो हम कटा देते हैं, 8 दूनी 16, 2 से इसमें x में गुना तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 - x, ये -x से इधर आएगा तो +x, यानी 3x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू हो जाएगा 16/3, ऑप्शन बी सही होगा इसके लिए। P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, दो पॉइंट दिया है, एक है R और दूसरा कितना है S। R का कोऑर्डिनेट है -1 3 और S का कोऑर्डिनेट है 9 8। P पॉइंट मान लेते हैं ये, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K और 1 के रेशियो में, ठीक है। तो ये X हो गया, Y हो गया, तो X का वैल्यू निकालेंगे तो K × 9 यानी कि 9K प्लस कितना, तो 1 × -1 यानी -1, तो 9K -1 बाई K + 1 हो जाएगा। ऐसे ही Y का वैल्यू निकालेंगे तो Y के लिए लिखेंगे K × 8 यानी कि 8K और 1 × 3 प्लस 3 बाई नीचे हो जाएगा K + 1। ये पॉइंट किस लाइन पे लाइन कर रहा है, इस लाइन पे लाइन कर रहा है, तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें x जगह पर इसको पुट कर देंगे 9K - 1 बाई K + 1 माइनस, फिर y का वैल्यू पुट कर देते हैं 8K + 3 बाई K + 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग K का वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, डिनोमिनेटर तो इक्वल है तो एलसीएम लेंगे तो K + 1 ही आएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 9K - 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8K - 3 प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2K + 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो 9K - 8K, K आ गया प्लस 2K यानी कि 3K हो गया, और ये -3 - 1 -4 + 2 आ जाएगा -2 इक्वल टू 0 ही आएगा, ये इधर जाके गुना होगा तो यहाँ से आ रहा है K का वैल्यू 2/3,
के का वैल्यू 2/3 आ रहा है, तो 2/3 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 36 है, इन द गिवन फिगर बिलो ABCD स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर दिया है जिसका साइड 14 है। ये जब 14 है तो ये इसका साइड हाफ हाफ कर देंगे, मिड पॉइंट को मिलाया गया है, मिड पॉइंट को मिला दिए हैं, तो ये हाफ हाफ 7 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है और इसको बीच से हम इंटरसेक्ट कर देते हैं, बीच से इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर ये एक सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल के एरिया में इस रीजन को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या लिखेंगे, तो सर्किल का एरिया होता है πr² हो जाएगा सेमी सर्किल के लिए। ठीक है, और नीचे से ये स्क्वायर का हाफ है, यानी कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, उसका हाफ कर देंगे, इस एरिया को जोड़ देंगे और इसमें से ये दोनों पोर्शन माइनस करना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, क्वाड्रेंट का एरिया। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 2 क्वाड्रेंट है तो 2 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 πr²। तो 2 से कटा देंगे तो 2 से कट जाएगा ये, तो πr² 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी πr²/2 है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 196/2। 2 से कटा देंगे तो 2 9 18, 2 8 16, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए। 37 नंबर में है, गिवन बिलो इन द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स, ये रिंग्स जो दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करना है, जो रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर का है और ये जो कॉर्ड दिया हुआ है वो भी कितना है, 1 सेंटीमीटर लेंथ का है। ये कॉर्ड जो दिया है 1 सेंटीमीटर का, तो रिंग को पहले हम अलग से एक ठो बना देते हैं यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे ये जो कॉर्ड है 1 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे रेडियस भी है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है। तो ये जो रिंग्स है हम लोग को इसका जो साइडेड पोर्शन है उसी का एरिया निकालना है। तो इस देखिए यहाँ पे ये कॉर्ड इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा ये 2 भाग, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 है, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा तो 8 पार्ट में हो जाएगा टोटल। तो हम लोग को इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, एक पार्ट का निकालेंगे उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर जो निकालेंगे जो कि होता है θ/360 इंटू πr², उसमें से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल घटा देंगे, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी क्या है, 1 है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड तो 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसमें सबसे में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से, क्योंकि 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये। तो थीटा का वैल्यू 360 डिग्री रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थीटा 60 का बनेगा। तो 8 इंटू 60/360 है ना, पाई का पाई ही रहने देंगे, आंसर में पाई ही है। तो आर का वैल्यू तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, उसको हटा देते हैं, यहाँ पे √3/4 आएगा। तो 60 से कटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, है ना। तो 8 इंटू π/6 और माइनस हो जाएगा कितना, √3/4। ऐसा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। इफ़ 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना, देन पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू निकालते हैं हम लोग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, तो -5 कितना लिखेंगे, p, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a होता है, तो r/p हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 + 1/2 इक्वल टू हो जाएगा -5/p, 2 2 जा 4 + 1 5/2 हो जाएगा इक्वल टू -5/p। 5 से 5 कट जाएगा तो -1 यहाँ पे आएगा, p को इधर गुना कर देंगे तो p इक्वल टू आ जाएगा -2। p का वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू कितना रखेंगे, 2, और बीटा का वैल्यू 1/2 इक्वल टू r/p का वैल्यू -2 रख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से r का भी वैल्यू -2 आ रहा है, तो p और r दोनों का वैल्यू -2 है, ऑप्शन बी में सही है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 39, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज़ 100 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस सी का वैल्यू दिया है 100 cm, तो सी इक्वल टू होता है 2πr इक्वल टू हो जाएगा 100। यहाँ से r निकालेंगे तो 100/2π कटा देंगे तो 50 आ जाएगा, तो r का वैल्यू हो जाएगा 50/π। अब आगे पढ़ते हैं फिर, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्किल आर, सर्किल के अंदर जो स्क्वायर का साइड इंस्क्राइब होगा, पहले स्क्वायर बना लेते हैं एक ठो। सर्किल के अंदर, सर्किल हो गया, इसके अंदर एक स्क्वायर बन जाएगा, तो ये डायगोनल जो होगा ना इसका, वो रेडियस होगा, एक दूसरे को कटेगा, ये हो जाएगा 50/√π
50/पाई। तो ये हम लोग को ये साइड निकालना है। साइड निकालेंगे हम लोग, साइड इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखेंगे, 50/पाई का होल स्क्वायर प्लस 50/पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 50/पाई का स्क्वायर को ही हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो 1, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 50/पाई और रूट के अंदर सिर्फ बचेगा 2, तो 50/पाई रूट 2 आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो गया। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द, ये इक्वेशन दिया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना इज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो यहाँ पे दिया है 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 243 को लिख देंगे, 3 का पावर कितना, 3 का पावर आ जाएगा कितना, 5 आएगा, हाँ 5 आएगा। और यहाँ पे फिर 243 है तो इसको लिख देंगे 3 का पावर 5, यहाँ पे ब्रैकेट में जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3 का पावर 1। यहाँ से पावर को इक्वेट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 5, और यहाँ से आ जाएगा कितना, 5x माइनस 5y इक्वल टू 1। a1/a2 b1/b2 निकालेंगे तो a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के लिए, इसलिए 1 सॉल्यूशन होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन ए करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। इसी के साथ 40 जो क्वेश्चन था ये हम लोग कर लिए। अब सेक्शन सी पर बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 से स्टार्ट हो रहा है। फिगर में जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें जो मेन पॉइंट है उसको देखा जाए। ये क्या लिखा हुआ है, एनी वाज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड और 48 मीटर फीट एबव द वाटर लेवल। ये कितना वाटर लेवल से ऊपर है, 48 मीटर है। C2 के डाइव टू ऑन पूल एंड हर हाइट इन फीट एबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम t इन सेकेंड। किसी टाइम t के लिए दिया हुआ है, st में इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो जब t का टाइम अगर हम लोग शुरू में देखते हैं 0 होगा तो एनी का हाइट कितना होगा, इनिशियली उसका हाइट क्या होगा, इनिशियली उसका हाइट कितना हो जाएगा, उसका 48 हाइट था। जब टाइम 0 था तो हाइट कितना था, 48। यहाँ पे t की जगह पर 0 पुट करेंगे तो एस टी का वैल्यू 48 माइनस ये 16 इंटू टी की जगह पर 0 पुट कर देते हैं तो 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस के, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये सी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन, एट वाट टाइम विल सी टचेज द वाटर इन द पूल। जब वो पूल को टच कर देगी, वाटर को के पूल को, तो उस समय हाइट उसका 0 हो जाएगा। तो हाइट जब 0 होगा, इसका वैल्यू जब 0 रख देंगे तब क्या इसका इक्वेशन आएगा वो निकालना होगा। तो इसके वैल्यू 0 के लिए 0 इक्वल टू -16 टी स्क्वायर प्लस 8t, और k का वैल्यू अभी निकालें हम लोग 48। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -4 को कॉमन ले लेते हैं तो 4t स्क्वायर, तो -4 दूनी 8, 8t, 8 ही कॉमन आ जा रहा है, 8 को कॉमन ले लेते हैं 8 से। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 यानी कि -t आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 6 48, तो +6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस था। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो जो आंसर आ जाएगा टी का वही आंसर हो जाएगा। तो ये -8 तो इधर 0 हो जाएगा, तो ये इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। सॉल्व करते हैं, तो 2t स्क्वायर माइनस कितना आया, t माइनस 6 इक्वल टू हो गया 0। 6 दूनी 12 हो गया, है ना। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग इक्वल करेंगे। तो 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t, 4 3 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो -t आएगा, -6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग 2t को, तो आ जाएगा t माइनस 2, और यहाँ से कॉमन आएगा 3 तो आ जाएगा t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू आ रहा है 2 सेकेंड, यहाँ से अगर 2t प्लस 3 करेंगे 2t इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो माइनस टाइम नहीं हो सकता है, इसलिए 2 सेकेंड आंसर इसके लिए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। देखिए किए क्या है, फिर से एक बार बता देते हैं। एट
व्हाट टाइम सी विल टचेज द वाटर इन द पूल, जब वो वाटर को टच करेगी तो हाइट उस समय 0 हो जाएगा, क्योंकि शुरू से 48 मीटर हाइट पर थी, इसलिए 0 पुट कर दिए हैं इस इक्वेशन में। और यहाँ पे के का वैल्यू 48 निकाले थे तो 48 पुट किए हैं, और यहाँ से सॉल्व करके हम लोग टी का वैल्यू 2 सेकेंड निकाल दिए। यहाँ से सेकेंड वाला पार्ट छोड़ दिए, 2t + 3 को 0 करेंगे तो वो माइनस में आएगा, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। अब इसमें नेक्स्ट है 43 में, रीताज हाइट इन फीट एबव द वाटर लेवल इज़ गिवन बाय अनदर पोलिनोमियल, एक दूसरे पोलिनोमियल से दिया है, जहाँ पे pt विथ जीरोज़ दिया है। जीरोज़ कितना दिया है, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा, -1 और 2, तो pt का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, pt का वैल्यू क्या होगा, तो k इंटू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे होता है, t² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -1 + 2 इंटू कितना t और प्लस अल्फ़ा बीटा होता है, तो अल्फ़ा बीटा करेंगे तो -2 आएगा, है ना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब के का वैल्यू कितना, हम लोग को के का वैल्यू भी इसमें निकालना पड़ेगा। ये एच का इक्वेशन है, तो टाइम जब 0 होता है तो हम लोग को इसमें के भी निकालना पड़ेगा, तो h = k t² - t -2 हो जाएगा। तो टाइम जब 0 था, t = 0, तो हाइट 48 था, तो 48 = t के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो 0 का स्क्वायर -0 -2, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जा रहा है, k का वैल्यू आ जा रहा है -24 आ रहा है, तो ये -24 इसमें पुट कर देंगे हम लोग इसी में, तो आंसर h = हो जाएगा -24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24t² ये हो जाएगा +24t और माइनस +24 आ जाएगा, 24 दूनी आ जाएगा 48 आ जाएगा लास्ट में। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पोलिनोमियल QT विथ द सम ऑफ जीरोज 1 एंड प्रोडक्ट इज -1, सम ऑफ जीरोज दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है। मॉडिफाइंग अनुज हाइट इन फीट एबव द वाटर एट एनी टाइम t व्हेन QT इज़ गिवन बाय, QT निकालना है हम लोगों को, QT निकालना है, ठीक है। QT भी वैसे ही निकालेंगे, k इंटू t² माइनस सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ 1 है तो 1 × t प्लस प्रोडक्ट इंटू 0 होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है -6 दिया हुआ है, तो QT का वैल्यू इसमें भी वैसे ही हम लोग k को फाइंड करना होगा, ये हाइट का ही इक्वेशन है। तो h को निकालने के लिए हम लोग पहले टाइम को 0 करेंगे, तो 48 इस पर भी लिखेंगे, तो k × 0 0 ये हो जाएगा, -6 बचेगा, 6 8 48, तो k का वैल्यू आ जाएगा -8 आएगा, तो -8 इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो -8t -8t² -t -6, तो -8 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा कौन सा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये ऑप्शन सी आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 45 में, द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल RT = इतना आर निगेटिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का निगेटिव है, यानी कि अल्फ़ा जो है वो -बीटा के इक्वल है, तो सम ऑफ जीरो जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू लिखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, एक प्लस एक तो माइनस है इसलिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो यहाँ से हो जाएगा k - 3 a का वैल्यू कितना है -12 = 0, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट केस स्टडी है यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन में, उसको भी देखा जाए, तो इसमें भी क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे मेन क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल EHJ, तो EHJ यहाँ पे ट्रायंगल है EH और J, इसका सेंट्रॉइड निकाला है, तो सेंट्रॉइड का पहले फार्मूला लिख देते हैं, वो होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ये सेंट्रॉइड के लिए हो गया, ठीक है। तो EH और J, तो E का जो है कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो E पॉइंट यहाँ है तो 2 और 1 पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 1। H का यहाँ पे कोऑर्डिनेट है कितना, -2 और 4, -2, 4, और J का कोऑर्डिनेट कितना है, तो x का वैल्यू -2 है और इसका वैल्यू है y का वैल्यू -2, तो जब जोड़ देंगे हम लोग कितना तीनों के x कोऑर्डिनेट को,
तो 2 - 2 - 2, 2 - 2 - 2 बाई 3 कॉमा, इसका y कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो 4 - 2 + 1, 4 - 2 + 1 बाई 3 करेंगे। इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा तो -2/3 आ जाएगा, -2/3 कॉमा 4 में से 2 घट गया तो 2 + 1 3/3 कट के 1 आएगा। ये ऑप्शन ए में दिया है, यही सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 47 में है, इफ़ ए प्लेयर पी नीड्स टू बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी सच दैट ए पी एंड जी आर इन स्ट्रेट लाइन, द पोजीशन ऑफ पी विल बी गिवन बाय। तो ए पी और जी स्ट्रेट लाइन पे होगा। ठीक है, तो ये इसको मिला देते हैं। ये जो P होगा मिड पॉइंट होगा ए जी का, है ना, ए जी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो पहले ए और जी को निकाल लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना 3 कॉमा कितना 6 और जी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 कॉमा -3। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ के हाफ कर देंगे, तो 3 + 1/2 कॉमा 6 - 3/2 कितना आ जाएगा, ये 4/2 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3/2, तो 2 और 3/2 यहाँ पे ऑप्शन सी का सही हो जाएगा इसके लिए। थर्ड 48 में है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो क्या होता है, x, 0 होता है ना। तो इसमें तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, या तो ऑप्शन ए सही होगा नहीं तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए और देखते हैं फिर। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई, आई और ई से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो आई यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। इक्वी डिस्टेंस पर तो इस मिड पॉइंट पर ही होगा। तो मिड पॉइंट हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव है यानी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा जो भी होगा। तो पॉजिटिव ये है या ये है, तो ये ऑप्शन ए इसमें पॉजिटिव दिया है, यही इसी से करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, उतना करने का ज़रूरत नहीं है इसमें। जो फिर 49 में क्वेश्चन में है, जो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन of player Q such that his distance from K is twice his distance from E and K. Q and E are collinear. K, Q and K and E are collinear है। K, Q और E क्या है, collinear। K, Q और E collinear है, एक ही लाइन पे है। तो Q यहाँ पे कहीं ऐसा पॉइंट है जो इससे कितना डिस्टेंस पर ट्वाइस है ना। तो ये 2 यूनिट होगा, तो इधर 1 यूनिट होगा K के लिए। यहाँ पे मान लेते हैं Q पॉइंट होगा। तो E का जो कोऑर्डिनेट था ये 2 और 1 था, K का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो -4 और 1 है, -4, 1 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, तो Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं ये इसमें ये इधर शिफ्ट होगा, इसके लिए कोई बात निकाल लेते हैं हम इसको हम लोग। तो ये -4 और 1 है, तो -4 से जाके किस में गुना होगा, 2 में, तो हो जाएगा -2 × 2 + 1 × -4/2 + 1 होगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे हम लोग तो इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो 2 × 1 + 1 × 1/2 + 1। ये 2 दूनी 4, ये तो 0 हो जा रहा है और यहाँ पे कितना आ जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालने का जरूरत नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट जब 0 होगा तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन नंबर इसका, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस का जो पॉइंट होगा x, y होता है, तो इसमें ऑप्शन 0 वाला से होगा, यानी कि या तो B होगा या तो D होगा, ये तो क्लियर हो गया। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, बी और सी, यहाँ पे बी और सी है तो इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी कि मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, कहीं इसके बराबर दूरी पर कोई भी पॉइंट होगा इससे भी। तो ये इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव ऊपर है, तो इसमें वाई पॉजिटिव होना चाहिए। तो वाई पॉजिटिव किस में है, तो नीचे वाला ऑप्शन डी में है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के भी हम चेक कर सकते, उतना करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ से पता चल रहा है कि ये बी और सी के बीच में कहीं पॉइंट होगा जो इक्वी डिस्टेंस होगा, इधर होगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। फिर आप लोग को मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।